आखिर कैसे कोई दोस्त अपने दोस्त की हत्या कर देता है और तो और हत्या करने के बाद उसके शरीर को पकाकर खा भी जाता है। आज की कहानी में हम बांग्लादेश के इस मर्डर केस के बारे में बात करेंगे। आप भी इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको भी रियलाइज होगा कि हमें हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। दोस्तों, स्वागत है आपका आदि क्राइम के एक और नए एपिसोड में। ये कहानी है बांग्लादेश के चित्तगोंग में रहने वाले शिबली सादिक हृदय की। शिबली एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके घर में आम लोगों की तरह ही पैसों की काफी किल्लत रहती थी, लेकिन अपनी लाइफ को लेके शिबली के काफी बड़े सपने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वह दिन और रात मेहनत करता था। इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में काम भी करता था, ताकि घर वालों की रुपए पैसों से मदद करके उनका हाथ बटा सके और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सके। शिबली बांग्लादेश के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ साथ वह एक मुर्गी फार्म में बतौर मैनेजर काम भी करता था। शिबली हर रोज मुर्गी फार्म पे काम करने जाता था और उस मुर्गी फार्म में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उनके और शिबली के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि शिबली उस मुर्गी फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी बन गया था। इसलिए वो वर्कर्स काम को लेकर काफी लापरवाही करने लगे, जैसे टाइम पर ना आना, काम को सही तरीके से ना करना। उन्हें लगने लगा था कि अगर वो कोई गलती करेंगे या फिर लेट से काम पर आएंगे तो शिबली कुछ नहीं कहेगा और शिबली ये सब संभाल भी लेगा। लेकिन शिबली को काम के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। पहले तो शिबली ने उन वर्कर्स को प्यार से समझाया, लेकिन जब वे लोग काम के प्रति ज्यादा ही लापरवाही बरतने लगे तो फिर शिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। अगर देखा जाए तो शिबली की उम्र वहीं 20 साल थी और बाकी के वर्कर्स की उम्र 24 से 25 साल थी। उन्हें यह बात बुरी लगती थी कि शिबली मैनेजर है और उम्र में उनसे छोटा है और उन्हें काम के प्रति डांटता है। बस फिर यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि एक दिन शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच लड़ाई हो गई। लेकिन उस दिन तो मुर्गी फार्म के मालिक ने सभी को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कर दिया। शिबली तो उस लड़ाई को भूल भी गया था और काम की देखभाल भी अच्छी तरीके से कर रहा था। लेकिन वहीं बाकी वर्कर्स के भी शिबली को लेकर अभी भी काफी गुस्सा था। वहीं शिबली को लग रहा था कि वो लोग भी इस लड़ाई को भूल गए होंगे, लेकिन वे लोग तो अभी तक इस लड़ाई को भूले ही नहीं थे। वे लोग मन ही मन में उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगे। इस झगड़े के 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को मुर्गी फार्म के कुछ वर्कर्स ने शिबली को किडनैप कर लिया। दरअसल जब शिबली मुर्गी फार्म में काम कर रहा था तो उमोंग वर्मा अपने कुछ वर्कर के साथ वहां पर आया और फिर शिबली को जबरन अपनी कार में बैठा कर ले गया। उमोंग वर्मा वही शख्स था जिससे शिबली के झगड़े की शुरुआत हुई थी और ये सब साजिश ओमचिंग वर्मा और उसके कुछ साथियों की थी। शिबली उस झगड़े को भूल भी चुका था और उन लोगों से अच्छे से बात भी करता था। शिबली को लगता था कि जैसे वो उन लोगों को दोस्त मानता है वैसे ही वे लोग उसको भी दोस्त मानते होंगे, लेकिन उसे क्या ही पता था वे दोस्त उसे एक दिन किडनैप करेंगे और उसकी हत्या भी कर देंगे। वहीं जब शिबली घर नहीं लौटा तो उसकी फैमिली पुलिस के पास जाती है और कंप्लेंट दर्ज कराती है। पुलिस पहले तो इस मामले को सीरियसली नहीं लेती है। पुलिस को लगता है कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा, क्योंकि मुर्गी फार्म से वो 6 वर्कर्स भी कुछ दिन के लिए गायब थे। पुलिस वालों ने शिबली की फैमिली से कहा कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, शायद वो अपने दोस्तों के साथ आ जाए। लेकिन एक दिन 28 अगस्त 2023 को शिबली ने अपनी मां नाहिद अख्तर को फोन लगाया। उसकी आवाज काफी सहमी हुई थी। शिबली ने बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वे उसे बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं। शिबली की मां नाहिद अख्तर इससे पहले कुछ समझ पाती
फोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से शिबली की मां नाहिद अख्तर को शिबली के ही फोन से एक और कॉल आया, लेकिन इस बार कॉल पर शिबली की आवाज नहीं थी बल्कि कोई और ही था। किडनैपर्स ने शिबली को रिहा करने के लिए शिबली की फैमिली से 15 लाख रुपए की मांग की। किडनैपर्स ने कहा कि अगर वो 3 दिन के अंदर 15 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करते हैं तो वह शिबली को जान से मार देंगे। और फिर किडनैपर्स ने कॉल को कट कर दिया। किडनैपर्स की इतनी मांग सुनकर शिबली का परिवार पूरी तरीके से परेशान हो गया, क्योंकि वो लोग पहले ही मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात उनके बेटे की थी, इसलिए परिवार पैसे जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम जुटा नहीं पाया। फिर यानी 3 दिन बाद 28 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फोन आया। शिबली के पिता ने किडनैपर से विनती की। उन्होंने कहा कि फिरौती की रकम को थोड़ा कम कर दें। किडनैपर्स भी शिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए उन्होंने उस रकम को कम कर दिया। किडनैपर्स ने शिबली के पिता से कहा कि अब वे उन्हें 2 लाख रुपए दे दें। शिबली के माता पिता ने सभी से उधार पैसे लेना शुरू कर दिए और 4 सितंबर 2023 को उन्होंने 2 लाख रुपए जमा कर लिए थे। फिर उन्होंने किडनैपर्स से संपर्क किया। उन्होंने शिबली के पिता को बंदरवान जिला के हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद में शिबली के पिता उनकी बताई हुई जगह पर फिरौती की रकम लेकर पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिबली के पिता ने उनसे पूछा कि उनका बेटा कहाँ है, तो किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, शिबली घर पहुंच जाएगा। शिबली के पिता जैसे ही घर पहुंचते हैं उन्हें लगता है कि शिबली अब तक घर पहुंच गया होगा, लेकिन शिबली अभी तक घर पहुंचा ही नहीं था। यह देखकर उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। वो सोचने लगते हैं शायद शिबली थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाएगा, लेकिन शिबली फिर भी घर नहीं आता है। शिबली के पिता फिर से किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किडनैपर से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं। फिर शिबली के माता पिता रावजन पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये पूरा मामला बताते हैं। पुलिस ने शिबली के माता पिता से कहा कि अगर उनका बेटा उस दिन घर नहीं आया था तो उन्हें फिर से पुलिस स्टेशन आके इस मामले को दर्ज करवाना था और बताना था कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और फिरौती की रकम भी मांगी है। शिबली के माता पिता वहीं पुलिस वालों से कहते हैं कि उनको धमकी दी गई थी, अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो उनके बेटे शिबली की वो लोग हत्या कर देंगे। फिर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिबली का किसी से भी कोई विवाद नहीं था, लेकिन 2 महीने पहले शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था वहां पर उसका झगड़ा हुआ था। शिबली की मां को इस झगड़े के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने जांच की और पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें उमोंगचिंग मरमा, सुईचिंग मुंग मरमा, अंगथुई मुंग मरमा और उख्यात बाई मरमा शामिल थे और बाकी 2 लोग अज्ञात लोग थे। पुलिस ने इन चारों लोगों से पूछताछ की, लेकिन शुरुआत में तो ये लोग बिल्कुल बेकसूर बन रहे थे, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। फिर कुछ देर बाद पुलिस के सामने ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उन चारों ने बताया कि वे लोग शिबली से सिर्फ बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वे लोग पहले तो शिबली को टॉर्चर करेंगे और फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम लेने के बाद भी उसे आखिर क्यों नहीं छोड़ा? इस सवाल के जवाब में किडनैपर्स ने कहा कि शिबली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर वो शिबली को छोड़ देते तो वह पुलिस के पास जाता और उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा देता। इसलिए खुद को बचाने के खातिर उन्होंने शिबली को मार डाला।
जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिरकार सिबली की बॉडी कहां पर है, तो उन्होंने बताया कि सिबली की लाश को उन्होंने पास की पहाड़ियों में फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी उमचुंग वर्मा ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने उसकी बॉडी के पार्ट्स को पहले तो काटा, फिर पकाकर खा भी लिया, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। रिपोर्ट्स की माने तो 11 सितंबर को जब पुलिस उनकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां पर उन्हें सिबली का कंकाल मिला। यह मामला सामने आते ही पूरे क्षेत्र में डर का माहौल बन चुका था और यह केस एक चर्चा का विषय भी बन गया था। वहीं आरोपियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। जब पुलिस मुख्य आरोपी उमचुंग वर्मा को पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, तो वहीं रास्ते में गुस्साए लोगों ने उमचुंग वर्मा को पकड़ लिया और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत कराने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने मार डाला, लेकिन अभी भी 3 आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। अब सोचने वाली बात तो ये है, सिबली जिन्हें अपना दोस्त मानता था, आखिर उन्होंने सिबली की हत्या क्यों कर दी? आपका क्या मानना है कि हमें आज के समय पर किसी पे भरोसा करना भी चाहिए या नहीं? दोस्तों, आशा करते हैं आदि क्राइम एपिसोड की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी।